माननीय अध्यक्ष मंडली, संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर विराजमान तमाम नेतागण, देश के कोने कोने से आए भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको AIKKMS ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 14 मार्च है। मानव जाति की एक महान संतान कार्ल मार्क्स की 141वीं बरसी है। हम उनको इस मौके पर याद करते हैं। हम अपने तमाम शहीदों को 13 महीने बॉर्डर पर या अभी हमारे एक साथी की जान ली, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि जालंधर में हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन ने ये मांग की थी कि सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर हमारे शहीदों के स्मारक स्थल बनाए जाएं। हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, भारत सरकार उसके लिए 5-5 एकड़ जमीन दे। मैं इस सभा में फिर ये प्रस्ताव आपसे समर्थन मांगता हूं। दोनों हाथ उठा के आप समर्थन कीजिए, ये शहीद स्थल के लिए जगह दी जाए। साथियों, पिछले साल इसी रामलीला मैदान में 20 मार्च को हमने सभा की थी, भारत सरकार को मांग पत्र दिया था। हम एक पर एक देश के कोने कोने में संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ता रहा है, प्रदेशों की राजधानियों में। और अभी 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद करके हमने सरकार को बार बार आह्वान किया है। 2014 में मोदी ने 300 सभाओं में वादा किया था कि कर्ज माफी करेंगे। कहा था कि किसानों को लागत से 1.5 गुना दाम देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल काम देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मोदी जी कान खोल के सुन ले। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ये सभा इलेक्शन के लिए नहीं बुलाई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ये सभा एक नए संघर्ष का बिगुल फूंकने के लिए बुलाई है, एक नई लड़ाई छेड़ने के लिए बुलाई। 13 महीने जब बॉर्डरों पर थे, किसानों ने लड़कर मोदी का सिर झुकाया, 3 काले कानून रद्द कराए। जो मोदी के मालिक हैं, पूंजीपति कॉर्पोरेट, उनकी तमाम साजिशों को ध्वस्त किया। जिस संसद ने काले कानून बनाए थे, उसी संसद को वो रद्द करने के लिए मजबूर किया। आज उस लड़ाई के दौरान, 13 महीने के दौरान, हर कण से, हजारों कण से ये आवाज आई थी, मोदी तो मुखोटा है। हमारी असली लड़ाई अंबानी अडानी से, हमारी असली लड़ाई अंबानी अडानी से है। मोदी जी कान खोल के सुन ले, ये जो आपकी सरकार किसानों का हक तलफी कर रही है, ये जो बात नहीं सुन रही, ये लड़ाई आपके खिलाफ हमारी है। पिछली सरकारों ने जो हमारा हक मारा था, उसके खिलाफ भी किसान लड़ते रहे हैं और हर सरकार के खिलाफ किसान लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हमारी जारी रहे। हम अन्नदाता है, हम धरती का सीना चीर के दुनिया को खिलाते हैं। इन किसानों में वो दम है। मोदी की तो बिसात है, उसके मालिक किसान, मालिकों को, कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को किसान इस देश से उखाड़ फेंकते हैं।
साथियों, हम ये ऐलान बार बार कर रहे हैं, हम ये ऐलान बार बार कर रहे हैं, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे। एमएसपी, एमएसपी हम भीख नहीं है, हमारा हक है, हम इसको लेकर रहेंगे। चुनाव के दौरान भी मोदी बेशर्माई से अपने भाड़े के तत्वों को टीवी चैनलों में प्रचार पर उतार दिया है कि एमएसपी दी नहीं जा सकती। हम पूछते हैं, पिछले 8-9 साल में आपने 15 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया। पिछले 9 साल में आपने 55 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों की जेब में डाल दिया, पूंजीपतियों की जेब में डाल दिया। एमएसपी, वो कह रहे हैं कि एमएसपी देने से महंगाई बढ़ेगी। हम पूछते हैं, डीजल हमारे कंट्रोल में नहीं है, सीमेंट हम नहीं बनाते हैं, लोहा हम नहीं बनाते हैं, उनके भाव कौन बढ़ाते हैं? अरे हमारा टमाटर, हमारा प्याज आप 4 आने किलो पर खरीदते हैं, 2 रुपया किलो पर खरीदते हैं, हमारे हाथ से निकल जाता है। आप गोदामों में जमा करके वही 100 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, 200 रुपया किलो दाल बेचते हैं। महंगाई आप बढ़ाते हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं, हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये एमएसपी हमारा हक है, लेकर रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा एमएसपी के लिए हर साल की 23 फसलों की खरीद के लिए 1-1.5 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं चाहिए। तो क्या 135 करोड़ लोगों की ये सरकार नहीं है? क्या ये किसानों की सरकार नहीं है? ऐसी सरकार को हम दफा करेंगे और इसके आकाओं को, पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट को हम उखाड़ फेंकेंगे। इस संकल्प के साथ हमको वापस लौटना है। हम मांग करते हैं